गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 से जुड़े विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि नीट की पुनर्परीक्षा के लिए यह जरूरी है कि इससे पूरी परीक्षा की प्रणाली की शुचिता नष्ट हुई हो, तभी इस पर दोबारा परीक्षा की गुंजाइश बनती है। इससे पहले आज लगभग इससे जुड़े हुए 40 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आज हमें सिर्फ इस मामले पर ही सुनवाई करने दीजिए, क्योंकि इससे देश के लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में परीक्षाओं में बरती गई कदाचार, परीक्षा में रिजल्ट देने के दौरान बरती गई धांधली और इसकी जांच की न्यायिक प्रक्रिया के अंदर कराए जाने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि पुनर्परीक्षा हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो एक शर्त लगाई वह काफ़ी बड़ी शर्त थी कि इससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई हो। दरअसल अगर कहीं एक शहर में भी परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है तो इससे कुछ छात्रों के जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव देश और समाज हर किसी के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि अभी इस पर सुनवाई के कई और चरण होंगे। सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने वकीलों से यह दिखाने और साबित करने के लिए कहा कि प्रश्न पत्र व्यवस्थागत तरीका से लीक किया गया और उससे पूरी परीक्षा पर असर पड़ा है, इसलिए इसे रद्द करना बेहद ज़रूरी है। इस दौरान NTA द्वारा दायर हलफनामे पर भी चर्चा हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि NTA ने जो चार्ट दिया है उसमें पहले 100 छात्रों का विवरण है जो टॉप 100 में आते हैं। इस पर छात्रों के एक समूह की तरफ से पेश हुए वकील नरेंद्र हुड्डा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि लिस्ट में केवल 17 का ही जिक्र क्यों किया गया है। हुड्डा ने पूछा कि केंद्र और NTA सिर्फ 17 छात्रों का ही डाटा क्यों दे रहे हैं, टॉप 100 छात्रों का डाटा क्यों नहीं देते, वह इससे क्यों कतरा रहे हैं। 100 छात्रों के नतीजे दिखाने पर ही पता चलेगा कि उनमें से 8 छात्र एक ही केंद्र से हैं। इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने NTA से डाटा मांगा और फिर सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अगर आपके पास टॉप 100 का ब्रेकअप है तो प्लीज़ दीजिए, हम भी तो देखें कि यह लोग आखिर किन किन शहरों से हैं। इसके बाद NTA के वकील ने नीट एग्ज़ाम में टॉप 100 छात्रों का पूरा विवरण दिया। इससे पहले शहरवार विवरण में बताया गया कि बेंगलुरु से 5, लखनऊ से 4, कोटा से 3, नमक्कल से 3 और पटना से 2 छात्र टॉप 100 में हैं। लेकिन जब एडवोकेट हुड्डा ने आपत्ति जताई तो पूरा विवरण बताया गया। सॉलिसिटर जनरल ने NTA के हलफनामे के हवाले से कोर्ट को बताया कि टॉप 100 छात्रों में से जयपुर से 9, बिहार से 7, गुजरात से 6 और हरियाणा से 4 हैं। इस पर मिस्टर हुड्डा ने कहा कि जयपुर केंद्र से कुल 9 लोग टॉप 100 में हैं। IIT मद्रास ने इस तथ्य को नहीं पकड़ा है। इसके बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने NTA के हलफनामे की जांच की और बताया कि टॉप 100 उम्मीदवार कुल 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। CJI ने कहा कि टॉप 100 में आंध्र प्रदेश से 7, बिहार से 7, गुजरात से 7, हरियाणा से 4, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 6, केरल से 5, महाराष्ट्र से 5, तमिलनाडु से 8, उत्तर प्रदेश से 6 और पश्चिम बंगाल से 5 हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि टॉप 100 की लिस्ट में पूरा देश यानी 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के छात्र शामिल हैं। CJI ने कहा कि पुनः परीक्षा कराने के लिए ठोस आधार होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता पर असर पड़ा है। इस मामले की जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि CBI जांच कर रही है। CBI ने हमें जो बताया है अगर उसका खुलासा कर दिया जाता है तो इससे जांच पर असर पड़ेगा। CJI ने यह भी पूछा कि कितने छात्रों ने परीक्षा केंद्र में बदलाव का आवेदन दिया था और उसमें से कितने टॉप 100 में चयनित हुए हैं। इस पर NTA और केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले की सुनवाई और किस तरह से आगे बढ़ती है।